किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एग्री फैक्ट में। किसान साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो सितंबर का माह चल रहा है गन्ने के लिए। गन्ना हमारा लगभग 1-1.5 महीना कटने के लिए तैयार है। इस टाइम पर हमें जो किसान भाइयों है वो पेड़ी गन्ने का बहुत ही ख्याल रखना है, क्योंकि पेड़ी गन्ना इस टाइम पर हमारा बहुत ही ज़्यादा मोटापा भी पकड़ सकता है, लंबाई भी पकड़ सकता है और ग्रोथ भी पकड़ सकता है। और किसान साथियों, इस टाइम पर हमारे मिलें चालू होने में लगभग अक्टूबर के लास्ट में जाके चालू हो जाएंगी। जब तक के लिए आपको इस टाइम पर गन्ने का बहुत विशेष ध्यान रखना है और इस टाइम पर आपको उसकी लंबाई और ग्रोथ पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि किसान साथियों हमने जितनी मेहनत करी है वो मेहनत बेकार ना जाए, इसलिए हमें इस टाइम पे थोड़ा सा खर्चा करना है और अपने गन्ने का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसान साथियों, इस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा गन्ना अच्छा हो सके। देखो किसान साथियों, सबसे पहले तो हमें नमी बरकरार रखना है। नमी का मतलब ये नहीं किसान साथियों कि आप पानी भर के उसमें रखें, मेरा मतलब ये कहने का गन्ने में नमी बराबर रहेगा। अगर नमी किसान साथियों गन्ने में कम रही तो आपका जो बीज का गन्ना होता है, जो हम खाते हैं अंदर का गोवा जैसा, वो थोड़ा सूखापन सा मार जाएगा, उसके अंदर रस की मात्रा कम हो जाएगी। और किसान साथियों, जब रस की मात्रा कम हो जाएगी तो आपका वजन अगर एक ट्राली में 100 क्विंटल बैठ रहा है तो वहाँ पर वो 80 या 70 बैठेगा, तो ये हमारा लॉस होगा। इसलिए नमी आपको बरकरार रखना है जिससे हमें अच्छी उपज और अच्छी फसल मिल सके। और किसान साथियों, बीमारियों पर विशेष ध्यान देना, इस टाइम पर किसी प्रकार की कोई बीमारी हमारे गन्ने में अटैक ना कर सके। और किसान साथियों, इस टाइम पर आपको जैसे DAP NPK वगैरह किसान साथी डालते होंगे, तो किसान साथियों आपको DAP NPK बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि किसान साथियों DAP NPK इतनी महंगी है, उसे डालोगे आपका अच्छा रिज़ल्ट आपको नहीं दे पाएगी उस हिसाब से। इस टाइम पर आपको किसान साथियों करना क्या है कि आपको लगभग एकड़ की 25 से 30 किलोग्राम यूरिया लेना है। यूरिया क्या करेगी, आपके पौधे में ग्रीनेस हरापन बना के रखेगी और बढ़वार को बना के रखेगी। और साथ में किसान साथियों आपको 20 से 25 किलो लगभग पोटास ले लेना। पोटास आपका चमकदार मोटा गन्ना सुडोल बना के रखेगी। और उसके साथ में किसान साथियों आपको एक हल्का सा इंसेक्टिसाइड ले लेना। हल्का इंसेक्टिसाइड किसान साथियों आप जानते ही हो, रीजेंट ले लीजिए या फ्यूराडान ले लीजिए। या आपके कीड़े सीड़े से किसी सभी प्रकार के ज़मीनी कीड़े ऊपरी कीड़ों से आपके गन्ने की एकदम केयर रखेगा। तो इसमें से आप एक हल्का सा इंसेक्टिसाइड मिलाकर और किसान साथियों बखेर दीजिए। आपका गन्ना चमकदार भी होगा, मोटा भी होगा और रोगों से बचा भी रहेगा। तो किसान साथियों, इस टाइम पर आपको हल्का सा यही काम करना और महंगी दवाइयाँ नहीं डालना और ना कोई महंगा हाई ग्रोथ का कोई भी दवा डालना है जिससे हमें किसी प्रकार का नुकसान देखने को मिले। तो किसान साथियों, जब भी आपको लगे कि गन्ने में अब किसी प्रकार की बीमारी का अटैक होने जा रहा है या किसी का भी कोई भी बीमारी अटैक कर रही है या कोई सुड़ी अटैक कर रही है, तो आप इस टाइम पर विशेष ध्यान रखें और नमी को बरकरार रखें। और नमी अच्छी रहेगी तो गन्ने की आपको पैदावार और उपज अच्छी मिलेगी। तो किसान साथियों, सबसे मेन टॉपिक यही है कि नमी ज़रूर बनाए रखें इस टाइम पर, ना बीज की पोकी थोड़ी सूखी सूखी सी हो जाती है जिससे वजन हमारा कम मिलता है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।